हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही के शुरू में प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने नियम 67 के तहत सरकार के द्वारा डिनोटिफाई किए गए संस्थानों पर चर्चा मांगी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। चर्चा के दौरान सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चर्चा के बाद जवाब देने लगे तो असंतुष्ट विपक्ष सदन से नारेबाजी करता हुआ बाहर चला गया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही दूसरे दिन ही बिना सोचे समझे बिना रिव्यू किए 900 से अधिक संस्थानों को बंद कर दिया, जो कि सही नहीं है। सरकार ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 सालों बाद जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो 11 दिसंबर के बाद लिए गए सभी फैसलों को रिव्यू किया जा सकता है। भाजपा सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठा रही है। उनकी यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले अध्यापकों व पैसों की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद स्कूल खोलेंगे। आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। जहां जरूरत है वहां संस्थान खोले हैं। सीएम ने कहा कि हम सेवा भाव से आए हैं। विपक्ष बिना तर्क के सदन में बात कर रहे थे। सीएम ने जयराम के 5 सालों के फैसलों के रिव्यू करने के जवाब में कहा कि हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे। इसे निर्णय किए जाएंगे जो जनता के दिलों पर राज करेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 से ऊपर संस्थान जो डिनोटिफाई कर दिए उनको बहाल करने का था, और उस विषय पर जब हमने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया तो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा अभी चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी के साथ मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिन तथ्यों के आधार पर उनको सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखना चाहिए, वो उस परिस्थिति में नहीं, निर्णय ले लिया है लेकिन अब असमंजस में है, संभाले कैसे, ये परिस्थिति उनके सामने हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जुनून जैसा एक सवार हो गया। सरकार आने के बाद सीधा संस्थानों को डिनोटिफाई करने का उन्हें क्रम शुरू कर दिया और 3 महीने का कार्यकाल उसी दौर में गुजर गया जहां वो संस्थानों को, खुले हुए संस्थानों को बंद करने का काम करते रहे। आज हमने इस बात के लिए पूछा कि पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की प्रक्रिया यही रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुलते रहे हैं। और एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे एक दिन भी कम जो कोई उसको कम नहीं कर सकता है। आपने 1 साल के पूरे हमारे विकास कार्य के साथ संस्थान जो खुले हैं उनको आपने डिनोटिफाई कर उनको बंद कर दिया। यह अधिकार सरकार के पास इस तरह का नहीं हो सकता है। आप कोई उसके लिए सर्वे करते, उसके लिए रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद आपके सामने फैक्ट्स आते जिसके ऊपर आप निर्णय करते। 11 तारीख को शब्द लेते, 12 तारीख को निर्णय करके डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया करके जो है उनको सबको बंद कर दिया जाता है। हमने कहा ये तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से परिस्थिति कभी नहीं आई। और दूसरी बात, हमने 5 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में एक बदले की भावना से उस परंपरा को रोकने की एक शुरुआत की थी और पूरे 5 वर्ष में वो परिस्थिति रही कि बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में काम पर पूर्ण विराम लगा। और हम उम्मीद करते थे कि ये भी इस तरह से करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद एकदम उनने जो बदले की भावना से कार्रवाई की है उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब उसमें से करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ये खोल देते हैं, वो खोल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, वैसे तरह से कर। हमने कहा आज के पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का वातावरण बड़ा नाराजगी का सबको समझना है कि वो स्पीकर साहब की रुचि क्या है। विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया क्योंकि वो मेरे जवाब ये होने से पहले नहीं मानते। इसलिए सभी प्रेस वाले बंधुओं से मैं चाहूंगा कि जो स्पीकर साहब ने वॉकआउट उसको बोलते हैं, जब मेरे जवाब के बीच में वो ना चले जाते हैं उसको वॉकआउट बोलते हैं। तो वो वॉकआउट करने में आज तक सफल नहीं हुए। हम तो बार बार उनको कह रहे थे कि मैं जैसे जवाब दूंगा उसके बाद बैठकर मुझे बेशक बिठा देना और पूर्व मुख्यमंत्री जी को जवाब देने देना। मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि किस प्रकार उनके मंत्रिमंडल ने
जनता को ठगा, ये ठग सरकार थी। कभी ऐसा होता है 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं। आपके 3140 में सिंगल टीचर है। बजट में 1 लाख रुपया कॉलेज पर प्रदान किया है। हमने 60 से ऊपर जो स्कूल कॉलेज है, 60 से ऊपर बच्चों वाले कॉलेज है, उसमें हमने उनको डी नोटिफाई नहीं किया, जिसमें जयराम ठाकुर जी का अपना छतरी का कॉलेज भी है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि चलो 60 बच्चों को हम देखना चाहते हैं, उसका सेमेस्टर करना चाहते हैं। और आज जयराम जी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे कि स्वार घाट में इतने बच्चे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है, और फैक्ट्स के आधार पर हमने कहा कि वहाँ 20 बच्चे हैं, वो कह रहे 30 है। खैर की चौकी को जब मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, तो वो ढहर की चौकी का उदाहरण देने लग पड़े। मुझे लगता है कि इन्हें ये था कि काम रोको प्रस्ताव सरकार हमें लाने नहीं देगी और हम वॉकआउट करके सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन हम तो तैयार है। हमने बार बार कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, और व्यवस्था परिवर्तन में ये रूटीन की सरकार नहीं है जो पीछे से आएगी, इनको खोल दिया जाए, उनको खोल दिया। हम पहले स्कूल की व्यवस्था करेंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद नीड बेस्ड जो होगा वहाँ स्कूल को खोलेंगे। सर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैसेज रखे जो है जिस तरह से ये चीज समझ नहीं आ रही है कि वो धमकी दे रहे थे। हम धमकी के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। अगर हमने संस्थान खोलने तो हम सेवा भाव से ही खोलना चाहते हैं। हम कोई लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई तानाशाही रुपया अपनाने नहीं आए हैं। मेरे 4 स्कूल, मैंने बताया 4 स्कूल डी नोटिफाई कर दिए थे। फिर वो भाषण दे रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन है। आप पता कीजिए 2017 में मेरे स्कूल खुले थे, डी नोटिफाई हो गए। तो उनको फैक्ट्स पता ही नहीं थे, सच में बताए, उनको फैक्ट्स पता नहीं थे, और उनको गुस्सा बार बार आ रहा था। बार बार गुस्सा आना अच्छा नहीं होता। आप काम करिए, हम आज आए हैं, हम जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे, तभी हमें जनता चाहेगी। हम जनता के अनुसार उन्हें अच्छा शिक्षा संस्थान देने जा रहे हैं, और ये आप भविष्य में भी देखेंगे। सर, शिक्षा संस्थान हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे बंद हुए हैं सर। वो देखिए, आप मेरी बात, हेल्थ में हम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। आप हेल्थ का मैं डाटा, इसलिए हेल्थ में इन्होंने 181 संस्थान खोल दिए। अरे भाई, डॉक्टर नहीं अपॉइंट किया आपने, फार्मेसिस्ट ने अपॉइंट किए, कोई अपॉइंट नहीं किया। जब अपॉइंट ही नहीं किया कोई, तो ऐसे इन चीजों को खोलने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। जो प्राइवेट क्षेत्र के विधायक हैं, उनमें से एक विधायक ने सदन में कहा है कि सरकारी सभी सुविधाएं विड्रॉ कर दी जाए, बिकॉज उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आपको आज ऐसा किसी ने नहीं, अभी भी मेरे, आप उनसे ही पूछ लीजिए, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर किया गया। मेरे यहाँ नौजबीती से जो आदमी है वो हमारे और विधायक लेकर जाते रहे, और कुछ नहीं कहा। सर, आपको क्या लगता है कि चर्चा की मांग की गई और जवाब सुनना नहीं चाहता था विपक्ष, इसलिए वॉकआउट किया? नहीं, वॉकआउट नहीं था ये। मैं वही कह रहा हूँ, आपको भी समझना है, पत्रकार बंधुओं को भी समझना। वॉकआउट क्या होता है? चर्चा के बीच में उठकर चले जाए और जवाब चलता रहे। जब हमने ले कर दी तो वॉकआउट नहीं, क्योंकि जब वो हमारे स्पीकर साहब ने बोल दिया कि वो वॉकआउट नहीं है, तो वो वॉकआउट नहीं, उसको बोल भी नहीं सकते। इस दृष्टिकोण से आपको पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी